प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आज हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम में जो हमारी अगली टाइप चल रही है उस टाइप का नाम है चौथी टाइप, यानी अधिकतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना या फिर न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना किसी पंक्ति में या फिर उसका जो किस टाइप से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका हम अध्ययन कर लेते हैं थोड़ा सा कि यदि आपको अधिकतम संख्या पूछे तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, न्यूनतम संख्या पूछे तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो ये दो फॉर्मूले से आपके इस टाइप से सभी प्रकार के प्रश्न सरल हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं अधिकतम संख्या, तो बाएं से व्यक्ति का स्थान प्लस दाएं से व्यक्ति का स्थान प्लस बीच की संख्या, मतलब उस व्यक्ति का बाएं से स्थान, दाएं से स्थान और उसके बीच में कितने भी जो व्यक्ति बैठे उन सबको आप अगर योग करेंगे तो आपकी उस पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या निकल जाएगी। अगर आपका एग्जामिनर आपको न्यूनतम संख्या पूछे तो आपको क्या करना है, बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान उस व्यक्ति का और फिर क्या करना है, जितने भी व्यक्ति बीच में बैठे हैं उनको आप माइनस करना है और उसके अलावा एक सूत्र का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये मानना है आपको कि -2 करना है प्रत्येक प्रश्न में, तब आपकी न्यूनतम संख्या निकल जाएगी उस पंक्ति में। तो चलिए एक प्रश्न आपके सामने ऐसा ही है जिसमें लिखा हुआ है कि एक पंक्ति में राहुल बाएं से 15वां स्थान है, यानी राहुल का बाएं से कौन सा स्थान है, 15वां है। तो आशीष है उसका दाएं से 8वां स्थान है, तो आशीष का हमने कर दिया दाएं से 8वां स्थान। और उसके मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 5 व्यक्ति बैठे हैं। तो बताओ पंक्ति में अधिकतम व न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। अगर आपको अधिकतम पूछे तो बाएं प्लस दाएं प्लस बीच वाले इन सब का आप जोड़ करेंगे तो 15 और 5 क्या हो गए सर 20, 20 और 8 जुड़ के कितने हो गए सर 28 हो गए। तो उस पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी 28। और न्यूनतम पूछे तो आप क्या करेंगे, बाएं वाले 15 प्लस दाएं वाले 8, उन दोनों को जोड़ेंगे, 15 और 5 20 और 3 क्या हो गए सर 23 हो गए। फिर उसमें जितने व्यक्ति बीच में बैठे हैं वो घटाने, उसके अलावा सूत्र के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्रत्येक प्रश्न में आपको -2 घटाने। तो 5 और 2 कितने सर 7 घटाओगे तो 23 में से जब 7 घट गए तो कितने बच गए 16। तो उस पंक्ति में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या हो गई 16 हो गई। ठीक है जी। एक प्रश्न और है आपके सामने ऐसा ही है जिसमें पूछा है कि लड़कों की एक पंक्ति में अमन का स्थान है जो ऊपर से 12वां है, ये जो अमन यहाँ बैठा ऊपर से 12वां, बमन है जो नीचे से 18वां है, माना कि ये बमन का स्थान नीचे से 18वां है। फिर आपको पूछा है कि अमन तथा बमन के मध्य में 6 लड़के बैठे हैं, तो पंक्ति में अधिकतम कितने लड़के हैं। तो इस प्रश्न के साथ हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि पंक्ति में मिनिमम कितने लड़के बैठे हैं। तो दोनों ही प्रकार के प्रश्न के आंसर इस टाइप से निकाल सकते हैं। अधिकतम का पूछा तो इन सबको जोड़ कर दो, 12 और 18 जोड़ के 30 हो गए, 30 में जब आप 6 जोड़े तो कितने हो गए सर 36 हो गए। तो अधिकतम लड़कों की संख्या हो गई पंक्ति में 36। अगर आपको मिनिमम पूछे तो बाएं और दाएं वाले को जोड़ दीजिए आप, 12 और 18 जोड़ के कितने हो गए सर 30 हो गए। ठीक है जी। उसमें आपको क्या बीच वाले को माइनस करना, उसके अलावा आपका जो सूत्र है उसको -2 करना था। 6 और 2 के हो गए सर 8 माइनस हो जाएंगे, तो आपके सामने आंसर क्या बचेगा 22 बचेगा। तो इस पंक्ति में मिनिमम व्यक्तियों की संख्या क्या हो गई 22 और अधिकतम 36। इसी के अलावा इस टाइप से संबंधित एक प्रश्न ऐसा पूछा जाता है जैसे आपको दिया गया कि नोट दोनों के जब ठीक मध्य में एक ही व्यक्ति बैठा हो, जब इधर से कोई एक व्यक्ति आ रहा है इधर से कोई आ रहा है, इन दोनों के ठीक मध्य में कोई एक सिंपल एक ही व्यक्ति बैठा हो, तब आपको न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या पूछे तो आपको क्या करना है। अधिकतम पूछे तो इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो और इसे एक को जोड़ लो, आंसर आ जाएंगे। अगर जब एक ही व्यक्ति बीच में बैठा और पूछे क्या न्यूनतम, तब आपको ध्यान रखना ये जो मैं आपको 3 चीज़ें बता रहा हूँ, 3 जो रूल्स बता रहा हूँ इनको ध्यान में रखना। या लेफ्ट और राइट, चाहे व्यक्ति बाएं से स्थान दे चाहे दाएं से दे, दोनों तरफ से स्थान आपको संख्या सम है और एक संख्या कैसी है सर विषम है, चाहे लेफ्ट से कहे चाहे राइट से कहे। उन स्थानों में से अगर बात करें तो जो बड़ी संख्या होगी वो उस बड़ी संख्या में अगर आप +1 जोड़ लोगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा कि उस पंक्ति में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो एक स्थान आपको बाएं से दे दिया, एक आपको दाएं से दे दिया, तो एक उसमें सम संख्या है, एक क्या है विषम है। तो जो बड़ी होगी वो आपका आंसर है, उसमें आप क्या जोड़ देंगे
प्लस 1 जोड़ दिया, आंसर आ जाएगा। अगर दोनों ही तरफ में आपको विषम संख्या दे दी, इधर और इधर दोनों ही तरफ में विषम संख्या दे दी, तो जो बड़ी विषम संख्या है वही आपका आंसर है, उसमें आपको क्या जोड़ना होगा, +1 जोड़ना होगा। अगर दोनों ही तरफ सम संख्या है तो बड़ी संख्या में आपको क्या जोड़ दीजिए, +1 जोड़ दीजिए। ये आपके उस पंक्ति में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलिए एक प्रश्न आपके सामने, किसी पंक्ति में महोवन का स्थान दाएं से 7वां है, ये देख लीजिए दाएं से 7वां, तो सोवन का स्थान बाएं से छठा है, ये सोवन का स्थान बाएं से छठा है, राम है जो उनके मध्य में बैठा है। तो पंक्ति में कम से कम कितने छात्र हैं या न्यूनतम कितने छात्र हैं, तो आपको क्या करना था सर, 6 बड़े हैं या 7 बड़े हैं, सर 7 बड़े हैं, तो 7 में क्या जोड़ दो, 1 जोड़ दो, ये आपके क्या हो गए सर, 8 हो गए। ये इस पंक्ति में न्यूनतम 8 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ये आपका आंसर हो गया। अगर आप इसको प्रैक्टिकल करना चाहें तो 8 तक आप एक बार गिनती लिख दीजिए, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि इस पंक्ति में 8 व्यक्ति या लड़के होंगे, ठीक है जी। तो ये हमने 8 कर दी। अगर आपको ये एग्जामिनर आपका कह रहा है कि बाएं से 6, तो बाएं से 6 नंबर पे 6 आ गया, दाएं से 7वां मतलब ये 2 नंबर का हो गया। इनके ठीक मध्य में कौन है सर, ठीक मध्य में या उनके मध्य में बीचों बीच में कौन बैठा है, एक व्यक्ति बैठा है, ये वाला, जिसका क्या नाम है, राम है। तो इससे संबंधित आप इस प्रकार की टाइप को कवर कर सकते हैं। तो चलिए कुछ 2-4 प्रश्न इस टाइप से संबंधित आपके सामने। एक पंक्ति में अग्रिम है जो बाएं से 12वें स्थान पर है, और रुद्र है जो सर क्या है, दाएं से 15वें स्थान पर है, तो दोनों के ठीक मध्य में सुमित बैठा है। तो बताओ उस पंक्ति में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। तो देखिए बाएं से 12वां ये निसम संख्या, दाएं से 15वां मतलब विषम संख्या, दोनों में से बड़ी कौन सी है सर, 15 है। 15 में आपको क्या जोड़ना, 1 जोड़ना, मतलब क्या हो गया सर, 16। ये कब होगा, जब इन दोनों के ठीक मध्य में कोई व्यक्ति बैठा है तब होगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 16। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पंक्ति में उमेद है जो बाएं से 18वां है, महेंद्र है जो दाएं से 12वां है, तो उन दोनों के ठीक मध्य में सुरेंद्र बैठा है, तो पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति होंगे, उसका आंसर आपको पूछा है। तो इधर सम संख्या है, इधर भी सम संख्या है, दोनों में से बड़ी कौन सी है सर, 18। 18 में क्या जोड़ दो, 1, तो क्या हो गया सर, 19। तो इस पंक्ति में टोटल 19 व्यक्ति होंगे, जिसका क्या हो जाएगा सर, न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, 19 हो जाएगी। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, आपकी जो भी गाइड्स पढ़ रहे हैं उस गाइड्स में जितने भी इस टाइप से संबंधित अभ्यास क्वेश्चन है उनका क्या करना है सर, आपको अभ्यास करना है। जितना आप ज़्यादा अभ्यास करेंगे रीजनिंग आपकी उतनी ही ज़्यादा बेहतर होती जाएगी। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट टाइप के साथ में एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।